हाय एवरीवन, एचटेट के अंदर आपका मैथ्स और रीजनिंग की शॉर्ट सीरीज मैंने यहाँ पर स्टार्ट करी हुई है। आज अगेन एक टॉपिक मैंने पिक किया है मैथ्स का, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि गति, दूरी और समय का आपका ये टॉपिक रहेगा। एक क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल जाता है, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो और पीजीटी हो। हर साल नहीं पूछा जाता है बट आपसे पूछ लिया जाता है। सो मैं जिस तरीके से आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगी, यहाँ पर मैं कुल 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी और आप बहुत आसानी से एक नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2023 पीआरटी के अंदर। ठीक है, 2023 पीआरटी के अंदर आपसे पूछा गया। हर साल आपको किसी ना किसी लेवल में एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का आपको फॉर्मूला लगाना है। गति इज इक्वल टू दूरी बटे समय। हिंदी मीडियम वाले स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हो। इस क्वेश्चन की हेल्प से आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। A man traveled a distance of 80 किलोमीटर in 7 hours। कोई टोटल डिस्टेंस है कितने किलोमीटर का? 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल, और वो इस डिस्टेंस को 7 घंटे में जो है वो कवर कर लेता है। पार्टली ऑन फुट एट द रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। भाई कोई कुछ आंशिक दूरी है, इसने ये नहीं कर रखा कि एग्जैक्ट बिटवीन है, नहीं, कुछ दूरी है। लेट से कुछ दूरी यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है कुछ दूरी। ये जो इतना डिस्टेंस है वो लेट से x किलोमीटर है और इसको वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर देता है। अब बची हुई जो दूरी है, ये टोटल 80 है, ये x है, तो ये यहाँ पर 80 माइनस x निकल जाएगी, ये पर्टिकुलर दूरी। और ये जो है वो साइकिल से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल करके इसको खत्म कर देता है। पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट इज। उसने जो पैदल ये यात्रा करी थी x किलोमीटर की 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये x किलोमीटर आपको निकालना है। यहाँ पर अगर x निकल जाएगा तो आपका ये जो साइकिल वाली किलोमीटर है, ये भी आपका डिस्टेंस यहाँ पर निकल जाएगा। फॉर्मूला हमारा रहेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना, देखो टोटल डिस्टेंस आपको 80 किलोमीटर यहाँ पर दी गई है, टोटल टाइम आपसे 7 घंटे का दे रखा है। अब यहाँ पर ये जो दो दूरी है, लेट्स से कि ये A है, B है और ये C है। AC की दूरी, ठीक है, x किलोमीटर है और CB की दूरी 80 माइनस x किलोमीटर है। स्पीड इन दोनों की दे रखी है। मुझे पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। इस डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड प्लस में ये डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, टोटल टाइम आ जाएगा ना यहाँ पे इन दोनों का। ठीक है, ये क्या हो गया, T1 प्लस T2, टोटल टाइम आ जाएगा। और टोटल टाइम मेरे पास एग्जैक्टली 7 आवर्स का दे रखा है। ठीक है, तो आप बस इसी को यहाँ पर लगाएंगे कि T इज इक्वल टू T टोटल, यहाँ पर आप लिखोगे दैट इज T1 प्लस T2। आप इस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो भाई, T1 और T2 यहाँ पर निकाल लो। T1 ये है पर्टिकुलर, ठीक है। T क्या होता है, D/S होता है, डिस्टेंस है x, और यहाँ पर स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। ये है 80 माइनस x, स्पीड कितना है, 16 किलोमीटर पर आवर है। इसका अगर मैं एलसीएम निकालूंगी तो ये यहाँ पर 2x और ये 80 माइनस x निकल के आ जाएगा। 80 प्लस x डिवाइड बाई 16, यहाँ पर आपका पर्टिकुलर ये जो टाइम है वो निकल के आया है। बट एक्चुअल में ये जो टाइम है वो 7 आवर का है। कितने का है, 7 आवर का है। ठीक है, यहाँ से अगर आप चेक कर पा रहे हो, इस इक्वेशन के थ्रू आप इस चीज़ को बहुत आसानी से बना सकते हो। 80 प्लस एक्स डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू, एक सेकेंड दिखाई नहीं दे रहा, इधर लिख देती हूँ। 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 112 आता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 112 माइनस 80 आप कर देंगे और ये आपकी कितने निकल के आ जाएगी, 32। यानी कि जो x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकली है यहाँ पर, 32 किलोमीटर। सो हमने जो इस पर्टिकुलर इंसान ने जो फुट पे कवर किया था डिस्टेंस, वो 32 किलोमीटर है। बाईसाइकिल का अगर पूछा जाए तो 80 में से हम 32 माइनस कर देंगे, जो भी आंसर निकलेगा आपका बाईसाइकिल का यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आपको इस सिंपल फॉर्मूले से इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना लेना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के अंतर्गत। ओके, सो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन भी आपका जो है 2023 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि ये पर्सन कवर 12 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर एट 9 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमेशा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। टोटल डिस्टेंस आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, 12 प्लस 18 प्लस 24 टोटल डिस्टेंस। बट टोटल टाइम कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको तो यहाँ पर डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हर एक पर्टिकुलर जो आपकी ड्यूरेशन है उसका आप पर्टिकुलर अलग अलग से जो है वो टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे 12 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 4 टाइम आता है। दूसरा मैं निकालूंगी तो दूसरा है 18 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो 2 आपका यहाँ पर घंटे निकल के आते हैं। एंड थर्ड आपका कितना हो जाएगा,
24 को जब मैं 4 से करती हूँ तो ये 6 घंटे आपके निकल के आ जाते हैं। तो ये प्लस ये T1 प्लस T2 प्लस 3 T3 टोटल टाइम आपका हो जाएगा दैट इज़ 4 प्लस 2 प्लस 6। बस आपको इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 30 और 24 54 होते हैं, 4 और 2 6, 6 और 6 12 होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 निम 54, 4.5। यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगा। सो बस इतना ही आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना था। बस ये देख लेना यूनिट आपकी हर जगह पर सेम होनी चाहिए है, कहीं पर किलोमीटर पर आवर हो, कहीं पर मीटर पर सेकेंड हो। सबसे पहले तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी ये जो यूनिट है इसको सेम करेंगे। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ऐसा आने भी वाला है। सो इस पर्टिकुलर में आप फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। डिस्टेंस ऑलरेडी वैसे सिंपल फॉर्म में दिया गया है, टाइम हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। बस ये आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो तो एक जर्नी है 80 किलोमीटर की, टोटल यहाँ पर जर्नी है ट्रेन की 80 किलोमीटर की यहाँ पर जर्नी है एंड इट कवर्स फर्स्ट 60 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। पहले जो 60 किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कवर करता है। तो बचा हुआ जो 20 है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। आपसे यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछा गया, सेम हमने जो पीछे किया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। आप इतना जचा के एग्जाम में आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल 80 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और टाइम मुझे पता है T1 प्लस T2, इसका अलग से निकल जाएगा, इसका अलग से निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 60/40 प्लस 20/20 यहाँ पर आप करेंगे 80 डिवाइड बाई 3/2 प्लस में ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। इसका जब मैं एलसीएम लूँगी तो ये 2 और 2 और 3 5 और ऊपर आपका 2 चला जाएगा, तो ये 16 और 16 दूनी 32। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 32 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो 32 किलोमीटर पर आवर यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप चेक कर पा रहे हो तो एक ट्रेन है, दैट इज 700 मीटर लंबी ये ट्रेन है रनिंग। ठीक है, ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो है 700 किलोमीटर। इसका जो स्पीड है वो दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर। इफ़ इट क्रॉसेज ए टनल, एक टनल को इसने क्रॉस किया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत आते हैं और आपको मैं आराम से बता दूंगी। इट क्रॉसेज ए टनल इन 1 मिनट। ध्यान दो, ये किलोमीटर पर आवर में है और जो टाइम आपका दिया गया है वो ओनली 1 मिनट का यहाँ पर दिया गया है। और ऑप्शन के तहत आप इसको पर्टिकुलर को चेंज करेंगे। ऑप्शन आपको दिए गए हैं मीटर में, दैट मीन्स आप इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यह है, आपको जो यूनिट है उसे ठीक करना होगा। इतना चीज़ ध्यान में रखो, बाद में करेंगे इसको चेंज। ध्यान में रखो, लेट्स से कि ये आपका कोई टनल है। ठीक है, टनल होता है भाई, अंदर जो सुरंग होती है ना उसको बोलते हैं। ये इतनी मान लो भाई टनल है, लेट्स से वो x किलोमीटर की ये आपकी क्या है, टनल है। ठीक है, अब जब कोई ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करेगी, मान लो यहाँ तक, इसका ये फ्रंट है, इसका इंजन है, इंजन के साथ जैसे वो यहाँ तक जाएगी, कुछ दूरी तो ये यहाँ से यहाँ तक होगी, और जब वो आगे जा करके उस ट्रेन का जो एंडिंग आ जाएगा, ट्रेन का एंडिंग आएगा, तो ट्रेन जितनी लंबी है वो यहाँ तक है। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो टोटल डिस्टेंस इस पर्टिकुलर टनल का भी लिया जाएगा और इस ट्रेन का भी लिया जाएगा। कोई सुरंग हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, मतलब जिसको ट्रेन कवर कर रही है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो टोटल डिस्टेंस आप लेंगे वो टनल प्लस ट्रेन का आप लेंगे। अगर प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का आप लेंगे। इतनी चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या हो जाएगी, 700 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 700 मीटर है, 700 मीटर ही है। ठीक है, 700 मीटर है। 700 प्लस में x हो जाएगा, क्योंकि x क्या है आपकी टनल की यहाँ पर डिस्टेंस है। ठीक है, स्पीड आपसे दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको हमेशा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि जब भी हम किलोमीटर पर आवर को लिखते हैं, अगर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड भी होता है। ठीक है, तो अब ये आपका मीटर पर सेकेंड है। इसको जब आप काटेंगे पीटेंगे तो 2 पंजे 6, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 5/18। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपका किलोमीटर पर आवर हो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ऑटोमेटिक आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं। अब इसने ऑलरेडी 1 मिनट दे रखा टाइम, बट मीटर पर सेकंड में आपको इसे निकालना है, तो ये 60 सेकंड हो जाएगा।
ठीक है। तो टाइम कितना है आपका 60 सेकेंड है। आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ द टनल। फॉर्मूला लगाना है सिंपल तरीके से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। स्पीड आपके पास दी गई है 72 इंटू 5/18। डिस्टेंस आपको दिया गया है 700 प्लस x, और आपका जो टाइम है वो कितना है 60 है। अब हमारी जो यूनिट है वो बिल्कुल सेम हो चुकी है। ठीक है, तो अब अपने इस यूनिट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर आप चेक कर पा रहे हो तो ये 18 और चक 72 होता है। ठीक है, तो 5 दूनी 20 इज इक्वल टू इंटू 60, इस 60 को भी मैं ऊपर ले गई 700 प्लस एक्स, तो ये 1200 हो जाएगा। 700 प्लस एक्स है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 500, तो आंसर क्या आ जाएगा अभी 500, किस में आ जाएगा मीटर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतनी चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि यूनिट सबसे पहले आपको यहाँ पर ठीक करनी है। डिस्टेंस मीटर में ही दिया गया था, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में थी, सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में अगर किलोमीटर पर आवर में है तो इसको आप फिर किलोमीटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। टाइम मिनट में था, इसको 60 सेकेंड करना जरूरी था अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर होमवर्क दे करके जा रही हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 2 ट्रेन 132 मीटर एंड 108 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि एक की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो किस टाइम पे वो जो है वो क्रॉस करेगी। भाई अपोजिट जब भी ट्रेन आपकी रन करती है, एक इधर और एक इधर, ध्यान रखना हमेशा उसकी जो स्पीड है आप उसको प्लस कर देंगे। अगर ट्रेन आपकी सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो जो स्पीड हो जाएगी दोनों की उसको आप माइनस कर देंगे। एक चीज़ बस इतनी सी आपको ध्यान में रखनी है, अगर ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में है स्पीड को प्लस कर देना है, अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर तो दूसरी इधर जा रही है, तो आप स्पीड को माइनस कर देंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्पीड क्या होगी आपकी प्लस हो जाएगी। ध्यान देना यूनिट को सेम करना है। क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो सेकंड में है, दैट मीन्स आपको इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। क्लियर बात है। ठीक है, तो आपका जो ये जो ट्रेन की जो ये डिस्टेंस है इसको भी आप पहले प्लस करेंगे और उसके बाद फॉर्मूले के अंदर पुट करके आप इसका मुझे आंसर निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे फटाफट से बताएंगे भी इसका क्या आंसर आया। और इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। नेक्स्ट आपके लिए एक अलग टॉपिक लेकर के आऊँगी। ऐसी शॉर्ट वीडियोज़ के लिए मुझे प्लीज़ फॉलो करें। और हिंदी के मैराथन आपकी यहाँ पर प्रिपेयर हो रही है, सो डोंट वरी, हिंदी के मैराथन जो है वो आपके लिए मैं लेकर के आ जाऊँगी। कल या परसों में कन्फर्म आपका हो जाएगा। ठीक है, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।